स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज फॉर द क्यूबिक ऑफ अ बाइनोमियल। यू नो दैट बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल से हम लोगों को आइडेंटिटीज पढ़ना है। चूंकि अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए कांस्टेंट को तो लेंगे नहीं, इसलिए आज हम लोग ठीक है बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। वेरिएबल में जैसे ए और बी हमने यहाँ पे ले लिया, तो अगर हम इसको लिखेंगे बाइनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसी काम को यहाँ पे देखना है क्यूबिक फॉर्म, मतलब कि ए प्लस बी का होल क्यूब को यहाँ पे देखना है, और आपको फिर यहाँ पे देखना होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना? तो ए प्लस बी टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है? प्रूफ ले लीजिए। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग इसको देख लें, ए प्लस बी टू द पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा चला गया ए प्लस बी का पावर 3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इस ए से हम लोग इस तीनों टर्म में इंटू कीजिए, तो ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस बी से इंटू कीजिए तो ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कितना हो जाएगा आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी। देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा आपका? 3a स्क्वायर बी प्लस कितना हो जाएगा आपका? 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab दोनों में से निकाल लीजिएगा बाहर, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी का पावर 3 मतलब ए टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यह हमारा फॉर्मूला होता है। a प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी टू द पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? उसी प्रकार से a माइनस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी टू द पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। पिछले 1-2 वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल केसेस के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन। जैसे आपको दे दिया जाए इक्वल्स टू 5, आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू क्या होगा, दे दिया जाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 14, आपसे पूछा जाए x4 प्लस 1/x4 का पावर क्या होगा। तो इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग एकदम यहाँ पे ध्यान देके अपना माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा। यहाँ पे ऐसे अगर आपसे पूछा जाए x का पावर 15 प्लस 1/x टू द पावर 15 इक्वल्स टू 100, आपसे पूछा जाए x का पावर 27 प्लस 1/x का पावर 47 इज इक्वल टू व्हाट। तो इन सभी टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज यहाँ पर एक लेसन हम यहाँ पर लिखेंगे। एक मैं यहाँ पे टेक्निक लिखूंगा। ये जो है कि टेक्निक आप इसको देख करके, है ना, समझ करके सारे क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर दीजिएगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको तो पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का पावर 2 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 और इसका भी हो जाता है 1। आइए उस रूल को हम पहले आप लिख देते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको पिछले 2-3 वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि फॉर्मूला जो हमने लिखा है ना स्पेशल केसेस के ऊपर, एक हमने वेरिएबल लिया और एक उसका रिवर्स लिया और दोनों से जो है हमने बहुत सारे फार्मूला लिखे और वो फार्मूला आपको याद नहीं होगा, है ना। जैसे अगर हम इस पर लिखे एक्स क्यू माइनस 1/x³ इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 3, ए बी का तो वैल्यू इसका 1 हो जाता है, ए माइनस बी, है ना। तो इन सब टाइप्स के जो है आप लोगों को फॉर्मूलाज है ना लिखवाए गए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। और हम अभी आपको जा रहे हैं पढ़ाने बहुत ही रोचक और स्मरणीय, भूल नहीं सकते आप उसको। और क्वेश्चन जो आएगा आपका इसके ऊपर तो आप उसको डील कर सकते हैं। देखते चलिएगा, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है ना। यह आपका x प्लस 1/x के होल स्क्वायर से भी आएगा और यह आपका x माइनस 1/x के होल स्क्वायर से भी आएगा ना। नेगेटिव का स्क्वायर करो या फिर पॉजिटिव का स्क्वायर करो, दोनों का अगर स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है होल स्क्वायर होल क्यूब, दो ही चीज आपको याद रखना है, होल स्क्वायर होल क्यूब। चलिए मैं यहां से इसको हटा करके लिख देता हूं होल स्क्वायर, ओके। यहां पे मैं लिखता हूं होल स्क्वायर, है ना। यह हमने फॉर्मूला जो है ना बनाया इसलिए ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। यहीं पे फॉर्मूला ये आपको मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको है ना किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, आपको यहीं पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर इसका होल क्यूब कीजिएगा तो आपको मिलेगा x³ प्लस 1/x³, इसका होल क्यूब ये करने पर मिलेगा इज इक्वल टू a प्लस b टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू a प्लस, ठीक है। फिर इसका अगर आप होल क्यूब कीजिएगा तो क्या मिलेगा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू x माइनस 1/x टू द पावर 3 प्लस 3, ये भी तो इसका 1 हो जाता है, x प्लस 1/x। ये तो बाबू याद आपको रखना ही पड़ेगा, इतना जो है चीज ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना नहीं है, माइंड में रखना है। अगर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा x² प्लस 1/x4 आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा। इसका होल क्यूब कीजिएगा तो आपको क्यूबिक फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका अगर आप लोग क्यूब कीजिएगा, इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ से, इसका अगर आप लोग क्यूब कीजिएगा तो x टू पावर 6 प्लस 1/x टू पावर 6 आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो अब बात यह है कि इस नियम को तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये जो रूल है इस रूल को तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात यह है कि इस रूल पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है ना। क्या आवश्यक है कि अगर नेगेटिव से पूछ रहा है, अगर हमारा पॉजिटिव तो नेगेटिव का होल स्क्वायर करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। नेगेटिव से अगर पूछेगा अगर स्क्वायर किसी चीज का पॉजिटिव का, ठीक है ना, तो इसका होल स्क्वायर होगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर आपको पॉजिटिव पूछ रहा है होल स्क्वायर तो आप इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, x प्लस 1/x का कीजिएगा होल स्क्वायर।
यदि आपको क्यूब पूछ रहा है तो एक सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है, अगर क्यूब पूछेगा है ना, और अगर आपको दिया हुआ रहेगा x माइनस 1/x तो आपको ऐसे आना पड़ेगा। यह एक रास्ता है, इस रास्ते से अलग होकर के नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जा रहा है x² + 1/x² = 5 और पूछा जा रहा है x³ + 1/x³ क्या होगा। अभी क्वेश्चन को तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले हम यहाँ पे समझा देना चाहते हैं। तो x² + 1/x² = 5। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या गया हुआ है। तो दिया हुआ है ये, पूछा जा रहा है ये, इन दोनों का रिलेशन पहले आप लोग देख लीजिए। तो दिया हुआ है ये चीज़ और पूछा जा रहा है ये चीज़, तो डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक का जो आपका सफ़र है, उस सफ़र को पूरा करने के लिए आपको पहले यहाँ से यहाँ आना होगा, फिर यहाँ से तब यहाँ पे आना होगा, है ना। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स जो है ना देख करके है ना मायूस हो जाते हैं कि बाप रे भाई ये तो अब हमको मिल गया है ना, अरे अब हम क्या करें, यहाँ से ये जो कैसे आएगा। तो इसके लिए इस जो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। x² + 1/x² दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है ये चीज़, तो आपको आना है इस रास्ते से, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। और देखिएगा आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आपको थोड़ी भी जो है कि परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर हम आपसे पूछ देते हैं, मान लीजिए x² + 1/x² = 51 और पूछते हैं x³ - 1/x³ क्या। अब देखिए क्वेश्चन को देख करके तो आपको लग रहा है कि बाप रे बाप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी है ना, लेकिन ये क्वेश्चन तो भारी है नहीं, ठीक है, एकदम आसान है। देखिए x² + 1/x² ये है और पूछा जा रहा है ये चीज़, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ से यहाँ तक जो पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ से तो डायरेक्ट आने का कोई रास्ता है नहीं, आपको तो आना पड़ेगा यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो अब आप ये सोचिए कि यह जो हमको दिया गया हुआ है यह कहाँ से आया है, तो यह इसके होल स्क्वायर से आया हुआ है। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। जब आपसे पूछा जा रहा है x³ - 1/x³ = x - 1/x³ + 3 × x + 1/x x - 1/x, ठीक है। यहाँ पे है ना बाई मिस्टेक हो गया था। चलिए, तो AQ - BQ = a - b⁴ + 3, इसका तो AB1 हो जाता है × x - 1/x, ठीक है, a - b। इसका मतलब यह है कि अगर हमें x - 1 की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे मिल जाए और यहाँ पे उठा कर हम रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, कट से। तो दिया हुआ है हमें ये चीज़ x² + 1/x² = 51। तो यह आया है यहाँ से, इसके होल स्क्वायर से ये आपको मिला है, इसको नोट करके जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा वी नो दैट, क्योंकि जाना है यहाँ से यहाँ और रास्ते में मिल रहा है ये और इसी का होल स्क्वायर, जो रास्ते में मिलेगा उसका होल स्क्वायर। तो x - 1/x² = a² + b² - 2ab। तो x - 1/x² = इसकी वैल्यू कितनी हो गई 51 - 2 कितनी हो गया 49। x - 1/x = √49 कितना हो गया 7। अब 7 x - 1/x का वैल्यू है, देखिए अब इसको निकाला है तो इसका तो फॉर्मूला यहाँ पर है, तो साथ यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 3 × 7, तो 7 7 और 49 × 7 कितना हो जाएगा 343, ठीक है ना। आप इंटू कर लीजिएगा 49 × 7, ठीक है ना। प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 6 और 3, ये आपका कितना आ जाएगा 364 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको इसको है ना मिटा देता हूँ।
फिर स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें। क्वेश्चन दिया गया हुआ है, पूछा जा रहा है, बस दिया गया हुआ पूछा जा रहा है, दिया गया पूछा गया, क्या दिया गया क्या पूछा गया उसके रिलेशन को बैठा देना है बस। दिया गया है x + 1/x, पूछा जा रहा है x2 + 1/x की, बहुत ही आसान है क्योंकि कोई स्टेप हमको नहीं जाना है, बस इसी का होल क्यों हमको यहाँ पे करते हैं। x + 1/x दिया हुआ है आपको 5, पूछा जा रहा है आपसे x3 + 1/x3 की वैल्यू क्या होगी। तो भाई x3 + 1/x3 की जो हमारी वैल्यू है ये तो हमारा x + 1/x⁴ - 3 × x + 1/x ही होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो 5 की क्यूब - 3 × 5 125 - 50 कितना आ जाएगा 110 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा आइए, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा आइए देखिए क्या पूछ रहा है। x⁴ + 1/x⁴ = 47, फिर पूछ रहा है x3 + 1/x3 की वैल्यू क्या है। ठीक है ना। अब देखिए दिया गया हुआ ये चीज और पूछा जा रहा है ये चीज, तो क्या यहां से यहां तक का डायरेक्ट संबंध है क्या, नहीं है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमको कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, पहले ये फिर ये तब ना ये लेना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप में ना हमारा आंसर आएगा। और ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को देख करके आप लोग क्या समझेंगे कि बहुत भारी है, लेकिन यदि आप इस रूल को जान जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा, मैथ्स नहीं खेल लगेगा, है ना। तो देखिए ये कहाँ से आएगा, पहले ये सोचिए, ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा इसके होल स्क्वायर से। तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर = a², देखिए प्लस b² प्लस 2 × a × b, 2a तो हमेशा 2 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका x² का होल स्क्वायर x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2 = x² + 1/x² 2। तो इसकी वैल्यू कितनी है 47 और 2 कितना हो जाएगा 49। तो x² + 1/x², स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए x² + 1/x² तो आपके यहाँ पे वैल्यू आ गई, लाना है ये चीज। तो इसके लिए फिर यहाँ से हम लोग इस स्टेप पर आएंगे, x + 1/x का यहाँ पे हम लोग वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज तो हमको मिल ही गया, अब लाना है ये चीज, तो मतलब कि इसका होल स्क्वायर करने पर ये हमको मिलेगा। तो इसलिए x + 1/x⁴ = x², मतलब ये आपको मिला है, ये आपको लाना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से अभी आपको इस जो जगह पे आना है, फिर आपको यहाँ से यहाँ पर आना है, ठीक है ना। तो इसलिए जो यह आपको मिल गया, तो यह जो कहाँ से मिला है, तो इसके होल स्क्वायर से मिला है, इसलिए इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा। a² + b² + 2a। तो यहाँ पे देखिए x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 + 2 क्या हो जाएगा 9। तो x + 1/x = क्या हो जाएगा √9। यहाँ पे कितना निकल गया 3 निकल गया, ठीक है। अब देखिए, अब यह सवाल आसान हो गया आपके लिए, रोचक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है निकालना क्या है आपको, x³ + 1/x³ = x + 1/x⁴ -3 × x + 1/x। तो x + 1/x की जो वैल्यू है ये आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो 3 का क्यूब -3 × 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3 ही है। तो 27 - 9 = कितना हो गया आपका 18 हो गया, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं है। फिर मैं इस बोर्ड को अभी इरेज करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। देन अब हम लोग पढ़ेंगे यह क्वेश्चन को, देखिए x² + 1/x² = 7 पूछा जा रहा है। x³ + 1/x³ = क्या होगा। बाबू क्या करना है, जान गए हैं, ये आपको यहाँ पे करना क्या है, x² + 1/x² = 7।
तो इससे मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है और इससे मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किधर गया, किधर गया, यहाँ है। और क्यों किधर है, यहाँ है। कितना खेल हो गया, कितना आसान हो गया। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। सिर्फ इस रूल को देखिए और कैसा भी क्वेश्चन हो उसको जो है ना बना डालिए। देखिए x² x प्लस 1/x² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² + 2 क्यों होगा, लाना चूंकि आना है यहाँ पर तो लाना है पहले ये चीज, तो इसी का होल स्क्वायर हमको दिया गया हुआ है, तो जिसका होल स्क्वायर दिया गया है उसका होल स्क्वायर यहाँ पे करके लिख देंगे। तो x प्लस 1/x² इज इक्वल टू यहाँ पे आप कितना लिखिएगा, x² प्लस 1/x² कितना है आपका, देखिए तो 7 है, तो 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है। लिखिए 9 यहाँ पर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। निकालना है यही ना, यही ना हमको निकालना है। रख दीजिए ना इसका वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, 18 आएगा आपका, फिर वही पुराना आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ चलते हैं। x - 1/x की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। x² प्लस 1/x x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू आपको दिया है यहाँ पे 102। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं x³ - 1/x की कभी वैल्यू निकालिए। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि x4 प्लस 1/x4 कभी यहाँ पे निकालिए वैल्यू, कुछ भी पूछा सकता है। अब तो बहुत आपके लिए आसानी ही हो गया, अब तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए। दिया क्या गया, पूछा क्या जा रहा है, बस इसी को आपको देखना है। पहले ये पूछा जा रहा है, ये चीज आपको दिया गया हुआ है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। डायरेक्ट संबंध मारिए, होल स्क्वायर किसके, ये किसका होल स्क्वायर है, इधर ही आपको आना है। तो ये किसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। x - 1/x का होल स्क्वायर है, a² प्लस 1/x² - 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 102 है। 102 में से गया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x - 1/x इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ गया। चलिए ये आपका तो एक हो गया। फिर कह रहा कि नहीं अब ये निकालिए, तो ये निकालिए। इसको निकालने के लिए x³ - 1/x³ इज इक्वल टू a³ माइनस b³ सॉरी a - b³ प्लस 3 इंटू a - 1/x। तो इसका वैल्यू कितना है देख लो, 10 है तो 10 का क्यूब, ठीक ना, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके 1000, ठीक है ना, प्लस 30 1030 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना आपको मिला है, 10 मिला है। यहाँ पे उठा के रखिएगा, ठीक है ना जी। 10 का पावर 3 तो 1 2 3 प्लस 3 इंटू 10 आ गया। अब पूछा जाएगा कि अब ये निकालिए, ये कहाँ से आएगा ये कहाँ से आएगा, तो यह आएगा आपका इससे आएगा। देख रहे हैं संबंध इसका, क्या इसका वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू है तो इसको होल स्क्वायर करो तो आपको ये चला आएगा। हाँ यहाँ पे तो है, देखिए यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है आपका, मिल गया x² प्लस 1/x²। तो अब आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस कितना 2ab। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 102 प्लस 2 104 हो गया। तो x² प्लस 1/x², ठीक है, सॉरी इसका वैल्यू नहीं है आपके पास यहाँ पे 102 है, तो इसको लिखिए 102 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस 2 है, इधर लाइए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 102 का आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, 102 इंटू 102 कर दीजिएगा। 4 0 2 0 0 0 2 0 1 4 0 4 0 1। ठीक है ना, तो 10404 माइनस 2 इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴। 10402 इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴ हो गया। ठीक है, अब देखो
इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं या आपको आपके बुक में दिए गए हुए होंगे, उस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी से जुड़े हुए है ना अन्य टाइप्स के भी सवालों के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी, हल किया जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।